अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा कि वो मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर अडिग है। टीडीपी के बाद ऐसा कहने वाली एनसीपी दूसरी एनडीए की सहयोगी है। गौरतलब है कि राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू ने अपना अलग रुख रखा और मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की। उन्होंने खुलकर कहा कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। अब एनसीपी ने भी इसकी खुलकर मांग कर दी है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि प्रगतिशील विचारधारा केवल आरक्षण देने के लिए नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है। शिव, शाहू, फूले और अंबेडकर की प्रगतिशील विचारधारा समाज में समावेशी रुख अपनाती है। ये समानता का विचार है। मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के हमारे फैसले को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि बाद में इस मुद्दे को टाल दिया गया। हम अपनी इस स्थिति पर अडिग हैं कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को अपनी 25वीं स्थापना दिवस पर अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोगों को पार्टी में वापस लाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान वो पार्टी से दूर हो गए थे। अजीत पवार ने ये भी कहा था कि बीजेपी से हाथ मिलाते समय उन्होंने साफ कर दिया था कि पार्टी बीजेपी से हाथ मिलाने के बावजूद शिव, शाहू, फूले, अंबेडकर विचारधारा पर कायम रहेगी। बीजेपी ने हमेशा मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हुए कहा है कि इसे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा अपने पूरे लोकसभा अभियान के दौरान पार्टी ने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटा में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण देने का आरोप लगाया था। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि ये मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है और राज्य में ऐसा करना जारी रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के ही वरिष्ठ नेता और पार्टी उपाध्यक्ष सलीम सारंग ने भी राज्य में मुसलमानों के लिए नौकरियां और शिक्षा के अलावा राजनीतिक आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने और सड़कों पर उतरने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी पार्टी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। महाराष्ट्र से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सारंग का बयान महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।